नमस्कार दोस्तों। प्रसिद्ध शायर शकील आदमी साहब का एक बड़ा प्यारा शेर मुझे आज याद आ रहा है। वो लिखते हैं कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो कभी कभी भीग जाया कर। होता यही है कि हम अपने आप को सुरक्षित करने के चक्कर में, अत्यधिक सुरक्षित करने के चक्कर में वास्तविकता का मजा लेना भूल जाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अत्यधिक सुरक्षा से असुरक्षा पैदा होती है। ये बिल्कुल लोगों ने सही कहा है कि जो लोग ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या सुरक्षा का कवच ओढ़े रखते हैं, वो उतने ही ज्यादा असुरक्षित होते हैं। अब देखिए, मैंने कई ऐसे योगी देखे और ऐसे कई जिम ट्रेनर है, जिम करने वाले लोग हैं जो जिंदगी में खूब योगा करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। इस तरह की ज्यादा सुरक्षा अपनाने वालों पर ही आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि चोरियां उन्हीं के ज्यादा होती है जो लोग ज्यादा ताले लगाते हैं, बड़े महंगे ताले लगाते हैं, बड़े बड़े ताले लगाते हैं, ऑटोमेटिक ताले लगाते हैं। चोरियां, क्योंकि चोरों की नजर में आ जाता है कि माल यहीं पर है। अब मैं इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। जो लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनके घर, बंगले, कार, सब कुछ एसी होता है, आरामदायक सोफे, आरामदायक पलंग, सब कुछ उनका आरामदायक होता है, वही लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आप इसके विपरीत देख लीजिए, जो गरीब लोग हैं, झोपड़ी में सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, झूठा खाते हैं, बिल्कुल कहीं से कहीं तक उनकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं होती है, 16-16, 17 घंटे काम करते हैं, वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। उन्हें न तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है और न ही कभी किसी तरह का उनका कोई पेट खराब या किस तरह का कुछ होता है। सब तरह का खाना पीना करते हैं। कहीं भी किसी भी होटल में गए, पानी पी लिया, किसी भी होटल में गए, गंदी सी होटल में खा पी लिया, उन्हें कुछ नहीं होता। आप एक थोड़ी सी में एक संवेदनशीलता वाली बात आपको बताता हूं। शादी ब्याह में खाना बाहर फेंक दिया जाता है। आप पीछे देखना, कई बार कई गरीब घर के लोग आकर के वो झूठन को उठा के खाते हैं। हम जिस झूठन की तरफ देखना नहीं चाहते उसको वो लोग खा जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जो लोग जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में, बहुत साफ सुथरे किचन, बिल्कुल हर तरीके से, वही लोग सबसे ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं। हम कई बार भावनात्मक रूप से कई रिश्तों में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि हम उस व्यक्ति पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि इस आदमी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, यही हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, और यही हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। वो व्यक्ति जो इस तरह के रिश्तों पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है, वो व्यक्ति का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। अगर बाई दी वो रिश्ता कभी टूट जाता है तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, पूरी तरह से हताश और निराश हो जाता है। और अब मैं आपसे बात करता हूं सुरक्षा प्रणालियों की, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करता हूं। हम एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में लोड करवा करके, अपने मोबाइल में लोड करवा करके ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो डाटा है वो 100% सिक्योर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हैकर्स के पास सब चीजों के गणित रहते हैं। जितने भी एंटीवायरस है उन सब में कहीं ना कहीं इस तरह के लूप होल्स है जिससे वो आपका सारा डाटा फिर से चुरा सकते हैं। अब हम तो ये मान के चलते हैं कि हम तो पूरी तरह से सुरक्षित है, वो सारी प्राइवेट जानकारियां उसके अंदर भर देते हैं, लेकिन जब हमारी जानकारी जब वो लीक हो जाती है इस तरह के लोगों के पास में, तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से देश में कई बार विभिन्न सरकारों के द्वारा गरीब नागरिकों के ऊपर या समाज के ऊपर, मैं कहूं कि पूरे समाज के ऊपर, इस तरह की उनको अत्यधिक सुरक्षा देने के नाम पर उनके ऊपर बहुत सारी चीजें लाद दी जाती है। एक कवच लगा दिया जाता है जिसमें फ्री स्कीम्स भी हो सकती है। व्यक्ति ये सोच के चलता है कि अब हम पूरी तरह से सुरक्षित है, पैसा हमें सरकार दे रही, पढ़ाई का पैसा दे रही, खाने का दे रही, शादी ब्याह का दे रही है। लेकिन ये जो सुरक्षा कवच है, एक्चुअली वो लोग सुरक्षा कवच में नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोग असुरक्षित है। उनका अपना अस्तित्व तो समाप्त होता ही होता है, लेकिन देश की जो विकास है वो भी खतरे में पड़ जाता है। और व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि हमें सरकार बहुत कुछ दे रही है, हम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं और उसके बाद ये मानकर चलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई, अब हमें कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो भी आपके लिए असुरक्षा का कारण बन सकती है। किसी दिन छोटी सी भी अगर कहीं आपने गलती की या कहीं कोई गंदगी है या कोई ऐसी चीज, हल्की चीज आपने खा ली, आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो फेल हो जाएगा और आपको वो बीमारी पकड़ लेगी। अब देखिए, कई बार हम अपने बच्चों को इतना ज्यादा सिक्योर रख लेते हैं
एक घेरा उनके आसपास बना देते हैं सिक्योरिटी का। उनसे कहते हैं कि घेरे के बाहर बिल्कुल मत जाना। और वो घेरा चाहे वो गंदगी का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, दूसरे लोगों से बातचीत मत करो, किसी से कुछ मत करो, ये मत करो, वहां ध्यान रखना, कोई ये हाथ लगाते हैं ध्यान, इस तरह की कई सारी बातें रहती है। अब बच्चा इतना ज्यादा अनसिक्योर्ड हो जाता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि इस घेरे के बाहर अगर हमने एक कदम भी रखा तो हम परेशान हो जाएंगे। उन बच्चों की सारी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। आप ये बिल्कुल मैं 100% सत्य आपसे कह रहा हूं। वो बच्चे किसी काम के नहीं रहते। उनको लगेगा कि हम कुछ भी अगर गलत करेंगे तो हम तो परेशानी में पड़ेंगे, हमारे माता पिता भी परेशानी में पड़ सकते हैं। वो हर चीज से डरने लगते हैं और वो सिर्फ एक सीमा के अंदर ही अपना काम करते हैं। तो ये चीज गलत है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को इतना ज्यादा सिक्योर भी न बनाए कि उनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाए। सुरक्षा के नाम पर अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की चीज किसी भी व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा आप पर थोपी जा रही है तो अपना खुद का दिमाग लगाए कि वास्तविकता में हम इसमें सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। इसलिए दोस्तों, बाहरी जो शक्तियां हैं, बाहरी जो कुछ भी सुविधाएं आपके पास है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है। मेरा आपसे यही कहना है, अपनी खुद की आंतरिक शक्तियों को विकसित करें, इसी में आपकी सुरक्षा निहित है। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा और अगर मेरा आज का विचार यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप कुछ नई बातें भी लिख सकते हैं। पुनः मुलाकात करेंगे अगले शनिवार आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।